बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल पहुंची है पुलिस की टीम। 8 साल की बच्ची से ज्यादती का ये मामला है। भोपाल की ज्ञान गंगा पहुंची है पुलिस की टीम। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देखे हैं। क्या मिला एविडेंस में? कुछ मिला है अभी सर? प्लीज। प्रारंभिक तौर पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, जब आगे के मामले क्या करेंगे? एसआईटी भी गठित वो हुई है, आप लोगों को क्या आदेश आया? थाने से पता करिए, वो थाने से आप पता करिए आगे। चलिए, ये सीन ऑफ क्राइम की टीम थी सुमित, जो यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ज्ञान गंगा स्कूल के सामने ये पूरी टीम आई हुई है और पूरे मामले की जांच करने के लिए ये टीम आई हुई है। कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच करेगी। ये ज्ञान गंगा स्कूल की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इसी स्कूल के हॉस्टल के सामने, पूरा हॉस्टल के अंदर पूरे दरिंदगी का मामला सामने आया है। सीन ऑफ क्राइम की टीम आई थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज से लेकर उन दस्तावेजों को देख रही थी, जिसके कारण देखा जाएगा सीसीटीवी फुटेज में क्या अंदर कौन कब गया, क्या मामला आया। हॉस्टल की तस्वीरें सुमित दिखाएंगे विस्तार न्यूज में, फिर एक बार हॉस्टल तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया जाएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो हॉस्टल है जहां पर पत्थर रखे हुए दिखाई देंगे। यही वो गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर वो बच्ची रहती थी। 8 साल की जो बच्ची है, मासूम बच्ची, इसी हॉस्टल में रहती थी। और सुबह से ही कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब सीन ऑफ क्राइम की टीम, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का। विस्तार न्यूज की जिस तरह से खबर का असर हुआ है, एसआईटी गठित की गई है। अब सीन ऑफ क्राइम की टीम यहां पर पहुंची है और सीधा उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। ज़्यादा वो बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन विस्तार न्यूज से इतना कहा गया कि पूरे मामले की जांच करेंगे। निश्चित तौर पर सूरज, जिस तरीके से पुलिस भी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जब आप बात कर रहे थे पुलिस की टीम से, तो क्या कुछ कह रही थी पुलिस की, किस तरीके से जांच होगी अब इस पूरे संवेदनशील मामले की? सूरज, देखिए, सीन ऑफ क्राइम की जो टीम है वो कहीं ना कहीं उसी सीन को रिक्रिएट करेगी। कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय पे वो पूरे मामले की तस्दीक अच्छे से जांच करती है, जिस तरह से एसआईटी गठित की गई है, तो वो भी मामले की जांच करेगी। वो यही देखने आए थे कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखेंगे। हालांकि पुलिस लगातार कह रही, मिसरोद थाने की पुलिस लगातार कह रही सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले हमारे पास है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम की टीम भी आई, वो भी सीसीटीवी फुटेज के कहीं ना कहीं वो विजुअल से लेगी। जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस दिन का आरोप है, कितने बजे कौन गया, पूरा कहीं ना कहीं विजुअल निकालेंगे, साथ में वो दस्तावेज निकालेंगे। क्योंकि स्कूल की जो संचालिका है, उनका कहना है कि लड़की का दाखिला हुआ, लेकिन उसकी मां ने उसके दस्तावेज नहीं दिए थे। बिना दस्तावेज के कहीं ना कहीं दाखिला, कुछ दस्तावेज दिए थे, कुछ दस्तावेज नहीं दिए थे, तो ये भी आरोप है। और 8 दिन पहले यानी 19 तारीख को लड़की के यहाँ पर दाखिला हुआ था, ऐसा कहा गया। यानी 10 दिन के अंदर ये पूरा मामला हुआ। 29 तारीख को माँ आई थी, बच्ची को लेकर भी गई, तो 10 दिन के अंदर पूरा जिस तरह से मामला हुआ, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के संचालिका है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश क्रिएट किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद भी पुलिस प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आएगा। सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपको सीधे बिना लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। श्री श्याम तिवारी जी, धर्मो राय जी, विनोद पंथी जी, महेश राय जी, अरुणोदय चौबे जी, मनोज शर्मा जी, शशि किथोरिया जी, लता सकवार जी, उषा राय जी, और मंच पे नाम तो बहुत सारे हैं, मुकेश चतुर्वेदी जी, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। अपने जितने मंच पर बैठे नेता, सबका अभिनंदन। और हमारे वरिष्ठ नेता करोड़ी यादव जी, कहाँ करोड़ी जी, जोरदार तालियां करोड़ी जी, कितनी बार से मंडल अध्यक्ष, लगातार है 8 बार से, बताओ आप, जोरदार ताली बजा। अब तो नया खड़ा कर देना अगली बार। बस हो गया दादा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस चुनाव की बेला में कोई बात बोलने के पहले मैं 2-3 बातें अपने बीच, कल मध्य प्रदेश की धरती पर पप्पू जी आए थे, पप्पू की भी बात कर लें। और ये पप्पू क्या है, ऐसा लगता है झूठ की दुकान है, झूठ की मशीन है, जब भी बोलते झूठ ही बोलते, और ऐसे जोरदार तरीके से बोलते कि उनको खुद को ही नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं। जनता तो सब समझती। कल उनने सबके बीच एक किताब दिखाई, बोले संविधान की कॉपी। मित्रों, संविधान की कॉपी में उन्होंने
भाजपा वालों पे कि ये संविधान उनको बदल देंगे, वो भूल गए। पहली बात तो जिस बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की कॉपी पे हस्ताक्षर किए वो कॉपी कोई और है, ये पॉकेट बुक टाइप कोई दूसरी पुस्तक उठा ला है। इनको ये मालूम नहीं कि असली कौन है नकली कौन है, इनको ये ध्यान ही नहीं है। और ये एक भी रोज ऐसे नए नए फिर कहते मेरे को पता नहीं क्या है। 2013 तक पूरे देश के अंदर और जब से आजादी हुई 1947 के समय से एक नासूर छोड़ दिया था कांग्रेस की तत्कालीन समय की सरकार ने धारा 370 लगाकर। तो एक अशांत प्रदेश जम्मू कश्मीर जैसा देवताओं के लिए भी स्वर्ग से सुंदर राज्य था, लेकिन वह जान करके धारा 370 लगा करके अलग हटाने का प्रयास किया। परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि 40,000 निरपराध लोगों की हत्याएं हुई है। सेना के, पुलिस के, हिंदू मुसलमान सब लोग मारे गए। और ये मंगलसूत्र की बात करने के लिए एक नेत्री बोलती कांग्रेस की, जरा उनको बताना पड़ेगा 30,000 मंगलसूत्र टूटे तुम्हारी गलती के कारण, 30,000 लोगों के निरपराध हत्याएं हुई। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 पे जब भी बात होती थी कांग्रेस ने कहा कैसे हटा देंगे, देश में खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश में इस कलंक को हटाने का किसी को यश मिला है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जिसमें बगैर कोई झटके बगैर कोई दिक्कत के इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी झंझट एक झटके के साथ मुक्त की। और हमको इस बात का गर्व है, इस चुनाव की बेला में अगर हम उल्लेख नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हमने पहला वोट दिया था कि देश के अंदर आतंकवाद नहीं होना चाहिए। देश के सीमाओं पर हमारे सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान के सैनिक ले जाते थे और वो फुटबॉल खेलते थे। और ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हम क्या कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। ये पुलिस में भर्ती होने वाले जवान, ये सेना में भर्ती होने जवान, ये सारे देश के लोग अपने वोट से चुन करके आपके हाथ मजबूत करते हैं। भाई साहब, अगर आप अपने आप को इतना कमजोर मानोगे तो चुनाव में आते ही क्यों? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जो बात 1947 से कहते ये 2013 तक कहते रहे और हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, समर्थ सरकार बनेगी, 56 इंच के सीने वाले की सरकार बनेगी। और डंके की चोट एक बार भूल गया पाकिस्तान कि ये बालाकोट कर दिया, 40 सोए हुए सैनिकों की हत्या कर दी, वो तो करके चला गया, लेकिन भूल गया कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ा, देश स्तब्ध रह गया। मोदी जी ने डंके की चोट, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, डंके की चोट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पाकिस्तान के घर में घुस करके वो आतंकवादियों के हड्डे पसले तोड़ करके उनके आतंकवादी अड्डे समाप्त करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। दुनिया का तीसरा देश बन गया भारत इस घटना के बाद, जो अपने देश के अंदर होने वाली आतंकवादी घटना के आधार पर किसी भी देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना का मुंह तोड़ जवाब दे करके हमारी सेना का शौर्य पराक्रम को नमस्कार करने के लिए तैयार हुए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, सेना ने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, और कांग्रेस और इनके लोग कह रहे अरे भाई कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं, लाश तो मिली नहीं। अच्छा, तुमने तो कभी करा नहीं, और जो करके आए उनकी भी इज्जत उतारोगे, इसके लिए तुम चुनाव में आओगे। मुझे खुशी इस बात की 2014 का वोट ऐसा हुआ, उसके बाद दूसरी बार एक और जाके मारा, और अब की बार हवाई जहाज से मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से मारा। और याद करो मूछ वाला अभिनंदन, पहली बार जो मार के आए ऐसा मारा कि दूसरी बार भूल से उनने टपका लिया, तो दिन भर दिखाते रहिए देखो भैया हमने इसको झापड़ भी नहीं मारा, इसको 4 उंगली नहीं लगाई, हमसे बात कर लो, टेलीफोन कर लो। मोदी जी ने कहा नहीं,
के अंदर तुम्हारे आके आतंकवादियों ने अगर आके मारने की हिम्मत की है तो हमने उन आतंकवादियों को मारा है। लेकिन अब भूल से हमारे सैनिक को हाथ लगा लिया तो अगर एक सैनिक पे हाथ लगा 1000 जाके मारेंगे, 1000 तुमको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान तुम्हारी वो हालत करेंगे कि नक्शे से पाकिस्तान मिटा दे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बगैर कोई टेलीफोन पे बात करे, बगैर कोई चर्चा किए, बगैर बात के हमारा आदमी हमको मिला। कहा 2013 के पहले सैनिकों के सर काट के ले जाने वाला पाकिस्तान, और कहा सशर्त बिना शर्त अपना आदमी अपने को देने वाला। और उसके बाद का दिन है, आज का दिन है। लगभग 10 साल से पूरे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? 2014 का वोट पहली बार देश की आपकी सुरक्षा के लिए दिया, और दूसरी बार का वोट 2019 में मिला। हम सब गवाह इस बात के। कोविड की खराब बीमारी आई, आप में से किस किस को टीके लगे? हाथ खड़े करके बताना। आप बताना किस किस को टीके लगे? आप में से भी टीके लगे होंगे भाई साहब, जिसको कोविड के समय उम्र 18-16 साल की हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है, पूरे देश को बचाने का काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। और बताओ, कोई 5 पैसे भी लगे किसी के? कोई पैसे लगे क्या किसी के? किसी ने ले लिए क्या? अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश के अंदर सबकी जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बार का हमारा वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ? ये सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, हर देश में टीके को बगैर पैसे नहीं लगाया। हर देश के अंदर, अमेरिका में 75,000, इंग्लैंड में 65,000, सबके पैसे लगे। लेकिन नहीं लगे तो एकमात्र देश भारत, जिसमें किसी को पैसे नहीं लगे, सबकी जान बचाने का काम मोदी जी ने किया। और तो और जिनको घर में रोका था, ये कह रहे थे आप थाली बजा के क्या कर लोगे? अरे ताली और थाली बजा करके लोगों की जान बचाई। और जो घर में थे ऐसे 80 करोड़ लोगों को घर के अंदर निःशुल्क राशन पहुंचा रहे हैं माननीय मोदी जी, और आने वाले 5 साल की फिर गारंटी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ। जिनके घर में जिनने गरीबी देखी हो वो ये बात समझेगा। इनकी जमीन पे पांव नहीं रहते कांग्रेस के लोगों की, इसलिए ये इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बड़े बाप के बेटे, ये खाली बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं, ऐसी मजाक की बात करते हैं। हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम्हारी ये झटके में दूर कर देंगे। जरा तुम्हारा इतिहास बताओ तो। इतिहास देखा तो 10 साल तक इनकी मम्मी ने पीछे सरकार चलाई, सोनिया गांधी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल इनके पापा जो सरकार चला रहा है वो दूर नहीं कर पाए। 17 साल इनकी दादी ने सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 18 साल इनके परनामा सरकार चलाते रही है, वो गरीबी दूर नहीं करे। ये उनका नरबहादुर कह रहा मैं सबकी एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। वाह भैया, कोई रोटी खाता बाकी तो घास खाते, कोई समझता ही नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस बात क्या हमारे अपने नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली वाली बात नहीं करते। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस बीना की धरती पे तो मैं और आभार मानता हूं। हमारी सरकार ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करके बनाते हैं, खाली बोलने के लिए नहीं। अभी आपने चुनाव में वोट दिया, विधानसभा चुनाव में, और चुनाव के बाद जब सरकारों का गठन का मामला आया तो हमने कहा हम सब वर्गों का ध्यान रखते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से सरकार बनी तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे विष्णुदेव साय जी का। पहली बार ट्राइबल के अनुसूचित जाति व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में आपके भाई को भी मौका दिया है, मैं आपका आभार मानता हूं। कभी सोच सकते थे क्या? ये वो लोग हैं जिनको मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो लोग बोला अरे बाप रे ये कहां से बन गए, तुम कहां से आ गए? वाह भैया वाह, तुम्हारा 30-40 परिवार का तुम्हारा ही ठेका है। अरे भूल गए बाबू, ये भाजपा का समय है और अब भाजपा के साथ जुड़ जाओ। कल तुम्हारी भी लॉटरी लग सकती है, किसी को भी भाजपा मौका देती है। ये सच्चे और तुम्हें लोकतंत्र की स्थापना करती है। ये तुम्हारे एक परिवार में से ही पिताजी सांसद होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनका ही बेटा बनना चाहिए। ये हमारी पार्टी में नहीं होता है।
हमारी पार्टी में तो हर किसी व्यक्ति के लिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सदैव संघर्ष किया लेकिन प्रधानमंत्री बने, उनके कोई बेटे बेटी बने क्या? लेकिन मैंने बताया, नाना जी बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद फिर बेटा, और जिनका विवाह करके भेज दो। अरे उसके बाद तो सरनेम बदल लो बाबू साहब। बेटी सरनेम भी नहीं बदलती है वोट के चक्कर में। अभी भी गांधी, असली गांधी तो पता नहीं कहां है। वो गांधी जी, महात्मा गांधी के परिवार से कोई संबंध नहीं, केवल वोट लेने के चक्कर और रोज झूठ बोलने के चक्कर। अब कितनी बार इनकी कहानी सुनाओ और फिर कहते मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहे। अब मीडिया साथ दे दो, दे कैसे? आपने कहा था इसी प्रदेश के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, झटके से मुख्यमंत्री बदल देंगे। वाह भाई! अरे 13 महीने तक सरकार चलाई, 13 महीने तक। कभी मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, एक मंत्री को नहीं बदल पाए और झूठ बोलते ढंग से कैसे बोलते, कितने बेशरम, थोड़ी तो शर्म करो। और आपके इस भाई ने 3 महीने की सरकार चली है, अभी 3 महीने आचार संहिता लग गई। हमने फैसला किया है कि 3 महीने के अंदर आपके मुख्यमंत्री तो घर में हेलीकॉप्टर उतार दे, आज भी उनका और उनके बेटे का। हमने निर्णय किया है, सरकार गरीबों की है और आयुष्मान कार्ड के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रधानमंत्री के लिए 5 लाख तक का बीमा सबका फ्री किया है। और आप चिंता मत करना बहन जी, यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के होंगे, अभी तक वो कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी जमकर बरसे हैं, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। अब आइए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं उनके भी। रास्ता निकालो कि श्रमिक कहीं भी देश के अंदर काम करने जाए, उसका पीएफ नंबर नहीं बदलेगा और उसके पीछे पीएफ की राशि जाएगी। तो आप मुझे भी बताते हुए गौरव थे कि मोदी जी के समय ही जब मैं मंत्री रहे तभी हम श्रमिक बन के पीएफ नंबर के यूनिवर्सल करें। आज हम के पीएफ नंबर नहीं बदले, कहीं भी काम करें देश के अंदर में तो वही पीएफ नंबर रही और वो जो पैसा रेल पूरा के पूरा हमन के पीछे में जाए। तो ये हमन काम करें। और ये से मतलब एक अस्पताल होते ESIC अस्पताल, और मैं अपन समय में करीब 4 ठन अस्पताल यहाँ खुलवाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं आप मन के रायगढ़ भी है, आप मन के भिलाई, रायपुर, ऐसा करके कोरबा, ऐसा करके 4 जगह। और वहां भवन के भी निर्माण होगी से। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पहले उनमें खाली पंजीकृत श्रमिक मन के इलाज होते रही से, लेकिन अब सभी श्रमिक मन के वहां शामिल किए गए से। और कितनों भी उमन के बीमारी में इलाज में खर्चा हुई, वो अस्पताल में निःशुल्क में इलाज होते। ऐसा व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के कारण ये देश में संभव हो पाई से। तो श्रमिक के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हमन आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में करें। और बीमा उमा के है ये है, आप सबला मालूम है। तो ये सब आप मन के मैं फिर श्रमिक दिवस के रूप में के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के साथ है, आप मन के दुख तकलीफ के साथ है। और मैं फिर से आप मन ला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।